जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ राम, श्री राम या राधे, हरि, कृष्णा, गोविंद, वाहेगुरु जो भी आप लिखते हैं। मकर संक्रांति का पावन पर्व आ रहा है और ऐसे में अगर आप राम राम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे तो राम राम लिखने का कोई भी समय, कोई भी दिन या जो तारीख है वो नहीं बनाई गई है, क्योंकि भगवान का नाम लिखने के लिए और भगवान का नाम लेने के लिए जो दिन हैं वो हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। आप जितनी बार भगवान को स्मरण करते हैं, जितनी बार भगवान को याद करते हैं, भगवान उतनी बार आकर आपकी नैया को पार लगा देते हैं। तो अभी जैसे कि मकर संक्रांति का पावन पर्व आ रहा है और अगर आप राम राम लिखने की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम है, क्योंकि मकर संक्रांति जैसे पर्व में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं या किसी नए कार्य का प्रारंभ करना चाहते हैं तो बहुत ही उत्तम समय है, आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको चाहे तो आप राम राम लिखें, आप चाहे राधे श्याम लिखें, चाहे आप शिव भगवान लिखें, कृष्ण लिखें, जो भी आप लिख रहे हैं वो सब भगवान के ही नाम होते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि हमें जो राम है उसके अलावा कुछ और हम लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप राधे लिख सकते हैं, हरि लिख सकते हैं, श्री राम लिख सकते हैं, श्री कृष्ण लिख सकते हैं, राधे राधे लिख सकते हैं। जो भी आप जिन भी भगवान को मानते हैं या जिनका आपने गुरु मंत्र लिया है आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। तो आप जो भी लिखना चाहते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिनका आपने जाप लिया है, जिनका गुरु मंत्र लिया है, उनके नाम भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा किस में लिखना चाहिए, कब से लिखना चाहिए, इस पे भी मैं बात कर लूँ तो मकर संक्रांति वाले दिन आपको प्रारंभ जो है वो कर देना है लिखना। और पहले दिन अगर आप लिखेंगे तो भगवान के जहाँ आपका भगवान का मंदिर है या जो भी पूजा रूम है जहाँ आपने भगवान को स्थापित किया है वहाँ पे आप ये इस तरीके की पुस्तिका या आप इस तरीके की डायरी या रजिस्टर जिसमें भी आप लिख रहे हैं, जिसमें भी शुरुआत कर रहे हैं, वो रजिस्टर या इस प्रकार की कोई भी पुस्तिका, पेन आप भगवान के समक्ष रखें, भगवान को प्रणाम करें कि प्रभु मैं आज से ये चीज़ जो है वो प्रारंभ कर रही हूँ, आप मेरा पूरा साथ देना कि मैं इस पर खरी उतरूँ और आपका नाम जो है वो लिख पाऊँ। और जितनी बार आप राम राम लिखें या राधे राधे लिखें उतनी बार आपको बोलते रहना है। इससे आपका जो पुण्य फल है वो ऊपर जमा होता रहेगा। ये बहुत सुखद है, बहुत ही शुभ है, आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब आप उस दिन से शुरुआत कर देंगे मकर संक्रांति से तो फिर आपको रोज़ एक पेज लिखना होगा। आप कितना कर सकते हैं, आप एक पेज लिख सकते हैं, 2 पेज लिख सकते हैं, जितना आपसे हो जाता है उतना आप जो है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही दिन सोच लिया नहीं मैं रोज़ 4 पेज लिखूंगा, फिर नहीं लिख पाते हैं। तो जितना आपसे हो पाए उतना आपको ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे मेरे पास क्या है, इस प्रकार की पुस्तकें हैं, हमारे यहाँ ये मिल जाती हैं और मैंने कई सारी पुस्तकें जो हैं वो इस प्रकार से लिख लिख के और समाप्त कर दी हैं। फिर ये नई पुस्तकें जो हैं वो मैं फिर से लेके आई हूँ। तो इन पुस्तकों में क्या है कि इसमें इस प्रकार से ये देखिए लाइन में आपको नज़दीक से दिखाऊं तो इस प्रकार से ये लाइन जो है वो दी गई हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी दी गई हैं। तो इस प्रकार से नीचे की साइड में 34 और ऊपर की साइड में 17 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसमें कुल 364 या 360 के आसपास राम राम या राधे राधे जो है वो लिख जाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है और बहुत ही शुभ इसके फल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। तो आप इस प्रकार अगर आपके एरिया में इस प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं तो आप ज़रूर ले लें, और अगर नहीं मिलती हैं तो फिर आप इस प्रकार का रजिस्टर या कोई डायरी जो है वो ले लीजिए और उस पर नारायण या राम या हरि या शिव, कृष्ण, राधे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपको लिखना चाहिए। कोशिश करिए कि लाल पेन से लिखें, अगर लाल पेन नहीं मिलता है तो फिर आप नीले पेन से भी लिख सकते हैं, काले पेन से ना लिखें। ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने लिखने की शुरुआत कर दी है तो बीच में फिर उसको बंद ना करें, आप कंटिन्यू जो है वो लिखते जाइए।
कभी आप कहीं रिश्तेदारी में या कहीं चले जाते हैं और आपका छूट जाता है, तो फिर जब आपको खाली समय मिलता है तो उस पेज को कंप्लीट ज़रूर करें। और ये कितने दिन तक लिखना है, आपका जब तक मन करे तब तक आप इसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए कि अब उसका उद्यापन करना है, अब क्या करना, तो आपकी जब इच्छा हो तब आप उसको तब तक लिख सकते हैं। फिर जब आपकी इच्छा बीच में आपको लगे कि नहीं कुछ दिन का गैप होना ज़रूरी है, तो आप कुछ इस प्रकार की पुस्तकें या मान लीजिए कि इस प्रकार की डायरी या इसी के बराबर का कुछ पैसा जो है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की अगर पुस्तकें बांटते हैं तो और लोग लिखते हैं उस पर, तो उसमें आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो अगर इस प्रकार की पुस्तकें मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिलती हैं तो आप इनके नाम का कुछ पैसा जो है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आते हैं कि जब ये पुस्तकें भर जाती हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये कागज़ होते हैं, ये जो पुस्तकें होती हैं ये एक प्रकार का कागज़ होती हैं, और जब आप मान लीजिए कि इनको हटाना चाहती हैं, भर गई है, तो फिर आप क्या करें, किसी भी मिट्टी में आप इनको दबा दीजिए। जैसे कहीं आप तीर्थ यात्रा में जाती हैं तो कहीं मान लीजिए कोई गंगा यमुना जो भी हैं, तो उनमें थोड़ा सा गड्ढा जो है वो करके और उसमें दबा दीजिए, वो मिट्टी जो है वो बन जाएंगी। आप फाड़ के पूरा एकदम से ऐसे फेंकेंगे, ये उचित नहीं है, तो ये आप बिल्कुल भी ना करें। या आप कहीं नहीं जा पाते तो अपने ही कोई पेड़ हैं उनके नीचे ही गड्ढा करके और इनको जो है वो वहाँ पे नीचे विसर्जन कर सकते हैं। तो ये सारी मिट्टी जो है वो बन जाती है, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं होती है, आराम से जो है वो उसी में विसर्जन जो है वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका विसर्जन जो है वो किया जाता है। इसके साथ ही साथ ये जो पुस्तकें हैं, इनमें यहाँ नीचे देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो है वो लिखी गई हैं। तो हर एक पेज में आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ जो है वो लिखी हुई है। तो काफ़ी अच्छा है। मैं काफ़ी लगभग मैं आप सबको बता दूं 2 साल से मैं ये वाली पुस्तकें जो है वो प्रयोग में ला रही हूँ, लिख रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप स्वयं भी लिखिए, अपने बच्चों से भी लिखवाइए, घर में जो भी लिखना चाहते हैं आप उनसे लिखवा सकते हैं, और भगवान का नाम जो है वो इसी बहाने ले सकते हैं। तो आप ज़रूर लिखना शुरू कर दीजिए, चाहे आप नारायण, हरि, श्री कृष्ण, राधे कुछ भी आप लिख रहे हैं, भगवान के ही नाम है जैसे कि मैंने बता दिया है। लेकिन अगर आप राम लिखना चाहते हैं तो आप राम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपका जो भी गुरु मंत्र है, जिन भी भगवान के ऊपर आपको गुरु मंत्र मिला है, आपको शिव भगवान के ऊपर मिला है तो शिव लिख सकते हैं। आप भगवान श्री हरि विष्णु का मिला है तो आप नारायण लिख सकते हैं, राम जी का मिला है तो आप राम लिख सकते हैं, कृष्ण का मिला है तो कृष्ण लिख सकते हैं, राधे लिख सकते हैं। जिनका भी आप लिखना चाहते हैं उनका आप लिख सकते हैं। भगवान एक ही हैं, नाम सबके अलग अलग हैं। चाहे आप कुछ भी लिखते हैं, नारायण, हरि, राम, कृष्ण, शिव, गोविंद, राधे, पुण्य फलों की प्राप्ति बराबर से होगी। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।